वेलकम टू कोर ऑफ इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज। मुझे पता है ये बहुत बेसिक टॉपिक है, पर इसकी फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है, तो आगे चलकर लिंग्लिश, अरेज और ऐसे बहुत बड़े बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स में दिक्कत आने लगती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉइंटर्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। अब यहाँ जो हम दूसरे वेरिएबल की बात करें उसका टाइप कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी इंट, अरे, इवन अरे, फ्लोट, कैरेक्टर, सबके एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसको हम कहते हैं पॉइंटर्स। अब इस एनालॉजी को यूज किया है मैंने समझाने के लिए कि आप मान लीजिए कि एक राम नाम का इंसान है जो हमारे इंदौर में रहता है, पर वो इंदौर में किस जगह पे रह रहा है उसके एड्रेस को जहाँ वो स्टोर कर रहे हैं, तो हम फिर पॉइंटर को यूज करेंगे वहां पे स्टोर करने के लिए उसके एड्रेस को। अब इसको मैं एक ड्रॉ करके भी आपको समझा देती हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। अम, ये मेरा एक वेरिएबल है जिसका नाम है पॉइंटर PTR। इसका एड्रेस है 150। एक ये दूसरा वेरिएबल है जिसका नाम है a। अभी के लिए मान के चलते हैं कि इसका जो टाइप है वो इंटीजर है, हो सकता है कोई दूसरा भी टाइप हम यहाँ पे रख लें। और इस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो है 100। और इस इन टाइप के वेरिएबल a में हमने वैल्यू स्टोर की 8। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करवा देंगे a वेरिएबल का। हमने स्टोर करवा दिया 100 a वेरिएबल का, तो ये अब पॉइंट करने लगेगा इस वेरिएबल को। तो बस पॉइंटर का यही काम है कि पॉइंटर दूसरे किसी भी वेरिएबल का जिसका स्टोर उसने एड्रेस किया है उसको पॉइंट करने का। अब हम पॉइंटर को कैसे लिखते हैं सिंटेक्स वाइज, तो उसको समझने के लिए ये बता देती हूँ कि हम स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे जो पॉइंटर में हम एड्रेस स्टोर करने वाले हैं उसका क्या टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारे पॉइंटर को बनाते हैं। जैसे कि हमने लिखा इंट स्टार, यहाँ पे हमने हमारे पॉइंटर का नाम लिख दिया PTR इज इक्वल टू, हमने उसमें असाइन कर दिया ए के एड्रेस को। अब हम यहाँ ए तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमको एड्रेस को स्टोर करना है, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए M% ऑपरेटर का यूज किया जाता है। हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया एड्रेस ऑफ ए। तो अब ये जो पॉइंटर है उसके अंदर आ जाएगा ए। अब हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या हमारे PTR में स्टोर हुआ है और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये GTP कंपाइलर है, यहाँ हमने x में 10 वैल्यू को स्टोर किया, एक इंटीजर नाम का पॉइंटर बनाया जिसमें x के एड्रेस को स्टोर करवा दिया। अब हम उसको प्रिंट करवा के देखते हैं। अगर हमने PTR लिखा है तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रिंट होकर आना चाहिए। तो लेट मी ट्राई दिस। तो ये हमारा एड्रेस आया है। सिंस एड्रेस जो है वो 8 बाइट का होता है, तो 8 बाइट को शो करने के लिए इस तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज यूज होती है। तो ये हमारा एड्रेस प्रिंट हो गया कि ये जो x है उसका एड्रेस ये है। अब हम क्या करेंगे, हमने अगर यहाँ पे स्टार लिख दिया, स्टार को डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो एड्रेस है उसकी जो वैल्यू है उसमें जहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को डी रेफरेंस कर दे, एड्रेस को हटा के उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दे। सिंस वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं इसलिए हमको यहाँ पे %d लिखना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल टाइप की वैल्यू है। नाउ लेट मी प्रिंट दिस। तो अब ये 10 प्रिंट हो गया, इसका मतलब हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो ये तो हमारे हो गया बेसिक पॉइंटर्स। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंटर्स के टाइप। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम दूसरी वेरिएबल है उसके एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं उसका क्या टाइप है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। अगर हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करा है तो वो हो गया इंटीजर पॉइंटर। इसको ऐसा भी बोलते हैं पॉइंटर टू इंटीजर। ऐसा पॉइंटर जो स्टोर कर रहा है इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को। ये एग्जाम्पल अभी हमने यूज भी किया था कि एक इंटीजर नाम का वेरिएबल है उसके एड्रेस को स्टोर करने वाले पॉइंटर को हम इंटीजर पॉइंटर कहते हैं। यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर भी हो सकता है, डबल पॉइंटर भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे टाइप हम बना सकते हैं। एक नेक्स्ट होता है अरे पॉइंटर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक अरे बनाया जिसमें 3 वैल्यूज डली हुई हैं। अब उस अरे में हम क्या करेंगे, उसके पॉइंटर को उस अरे के एड्रेस को एक पॉइंटर में स्टोर करवा देंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे M% का यूज नहीं किया, ये ध्यान देने वाली चीज है क्योंकि जो अरे होता है उसके नाम में ही उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, तो यहाँ M% लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहले से ही वो पहले वेरिएबल के एड्रेस को इस पॉइंटर में डाल देगा। अब हमने इसको कॉपी कर लिया है, इसको GDP कंपाइलर पे चला के देख लेते हैं। यस। अब यहाँ हमने क्या किया, PTR+1। मान लीजिए इस जो अरे है इसका एड्रेस है 100। अब हमने 100 में +1 कर दिया। अब +1 मतलब सिंस ये इंटीजर अरे है तो हर इसकी वैल्यू 4 बाइट की होगी। तो हमने इसमें क्या किया, 4 को प्लस कर दिया, तो ये हो गया 104। 100 से 100+1 104। अब यहाँ पे आप बोलोगे 100+1 तो 101 होता है, पर ये देखिए ना कि इंटीजर टाइप का अरे है, इसकी हर एक एलिमेंट 4
बाइट की मेमोरी स्टोर कर रही है। तो हमने क्या किया, 100+1 यानी कि 100+4 104, 104 पे के एड्रेस को हमने डी रेफरेंस कर दिया स्टार ऑपरेटर से और उसको प्रिंट करा दिया। तो ये प्रिंट हो गया एलिमेंट 2। अगर मैं यहाँ सिर्फ ये 1 को हटा देती हूँ और सिर्फ पीटीआर में देती हूँ, देन आई विल ट्राई दिस, तो ये 1 प्रिंट होगा। अब ये पीटीआर में मैं +2 कर देती हूँ, तो ये उसके और नेक्स्ट एलिमेंट, 2 एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट को प्रिंट कराएगा, जैसे कि 3। तो इस तरीके से हमारे अरे पॉइंटर्स काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर है एक डबल पॉइंटर। ये ऐसा पॉइंटर है जो दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करा रहा है। अब यहाँ पे चेन बन गई, एक पॉइंटर फिर दूसरा पॉइंटर, वो पॉइंटर में एड्रेस स्टोर हो रहा है पहले वाले पॉइंटर का। ये एक पॉइंटर बनाया, एक हमने दूसरा पॉइंटर बना दिया जिसमें हमने इस वाले पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करा दिया। अब हम दो पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करा रहे हैं, इसलिए हमने डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर भी 2 बार लगाया, मतलब डबल स्टार का यूज किया है। और देन वी विल ट्राई टू प्रिंट इट। अब हम इसको भी एक बार कॉपी करके आपको कंपाइलर पर चला के दिखा देती हूँ। लेट मी डन दिस। तो इसने क्या प्रिंट किया, 20 को। पहले तो ये गया इस पीटीआर के पास, उसकी वैल्यू को डीरेफरेंस किया, फिर ये गया नम के पास क्योंकि हमने डबल स्टार लगाया। अगर मैं एक ही स्टार करती हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, सोच के देखिए। इट विल थ्रो एरर, क्योंकि हम यहाँ पे डबल पॉइंटर को एक स्टार से वो कर रहे हैं। तो ये इस पॉइंटर के वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कि वैल्यू तो है ही नहीं वहां पे। तो यहाँ पे ये दिक्कत देगा। इसीलिए हमको हमेशा डबल पॉइंटर को जब भी प्रिंट कराना हो तो डबल स्टार का यूज करना पड़ेगा। देन इट विल प्रिंट दैट वैल्यू। और हाँ, अगर मैंने दोनों ही स्टार हटा दिए तो ये चल जाना चाहिए। सही से देख लेते हैं। यस, स्टिल इट थ्रोइंग एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने %d लिखा है, पर हम जो प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो एक पॉइंटर है। प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये एड्रेस आ गया। अब ये कहाँ का एड्रेस आया है, डबल पॉइंटर का एड्रेस आया है। तो इस तरीके से हमारे डबल पॉइंटर काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नल पॉइंटर की तरफ। हम ऐसा पॉइंटर बना रहे हैं जिसको हमको उस समय पर पता नहीं है कि हमको किस एड्रेस को स्टोर करना है, पर हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये सेफ ऑप्शन नहीं है। तो हमने उसको नल से इनिशियलाइज कर दिया और फिर चेक कर लिया कि अगर नल है तो इसकी वैल्यू को ऐसे प्रिंट करा दो। अदरवाइज ये सेगमेंटेशन फॉल्ट हमको बाद में दे देगा, क्योंकि ये कुछ भी इनिशियलाइज करवा देगा अपने अकॉर्डिंग। कंपाइलर खुद इनिशियलाइज करा देगा और बाद में वैसी कोई मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो एरर आ जाएगा। तो इसलिए नल पॉइंटर का यूज होता है। ऐसे तो बहुत टाइप्स हैं, पर मैंने यहाँ पे बेसिक 4 यूज किए हैं। अब हम चलते हैं साइज ऑफ पॉइंटर्स पे। अब हमको समझ में आ रहा है कि पॉइंटर्स के अलग अलग टाइप हैं, तो उसके साइज क्या होते होंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर एक होता है सी लैंग्वेज में, उससे हम साइज चेक कर सकते हैं। पर हमको पता होना चाहिए कि पॉइंटर्स का साइज हमेशा सेम होता है, भले ही वो किसी भी टाइप के वेरिएबल को के एड्रेस को स्टोर करे। क्यों? क्योंकि एड्रेस, मेमोरी में जो एड्रेस है वो तो 8 बाइट जगह ही ले रहा है ना। फिर आप भले ही वो किसी भी टाइप के वेरिएबल को स्टोर करवा दें, पर उसके एड्रेस को स्टोर करा रहे हैं, तो हमेशा वो 8 बाइट लेगा। हाँ, अगर आपका जो सीपीयू या आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का है वो 32 बिट्स का है, तो वहां पे वो 4 बाइट्स लेगा। अदरवाइज 8 बाइट्स में आपके सारे पॉइंटर्स का साइज 8 बाइट्स ही रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कुछ एडवांटेजेस पे। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। डायनामिकली मतलब रन टाइम पे आपका काम हो ही रहा है, मेमोरी पीछे चली रही है और आपने क्या किया, एक मेमोरी को एलोकेट कर दिया मेलॉक फंक्शन से, उसमें एक वैल्यू को ऐड कर दिया। फिर आपने उस मेमोरी को फ्री कर दिया फ्री फंक्शन से। मतलब अब क्या करेगा, आपका जो मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी को यूज कर सकता है दूसरी वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो इस तरह से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वर्क करता है। फिर हम चलते हैं इफिशिएंट एक्सेस टू डेटा। अब हम यहाँ पे अरेज या स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर्स की मदद से। तीसरा टाइप होता है, तीसरा एडवांटेज होता है बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। इसको बिल्ड करने के लिए, जैसे कि हमारे अरेज से हम अरेज की मदद से लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स ये सब बना सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, हम एड्रेस के साथ तो खेल रहे हैं। एक एड्रेस यहाँ रखा है, दूसरा एड्रेस वहां रखा है, दोनों को लिंक कर दिया, बन गई हमारी लिंक लिस्ट। इस तरह से सारे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन है वो हमारे पॉइंटर्स ही होते हैं। और लास्ट है शॉर्टर एंड फास्टर कोड। हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल हमको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। अगर हमको इस वेरिएबल को कहीं और भेजना है तो हम क्या करेंगे, उसके एड्रेस को भेज देंगे। तो किसी और फंक्शन में उसमें जब भी मैनिपुलेशन होगा तो उस एड्रेस पे होगा, ना कि कोई अलग से कोई कॉपी बनेगी। तो हमारा कोड बहुत कम लिखना पड़ता है या कम मेमोरी वो यूज कर सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब चलते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस पे। सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि रिस्क। आपको पॉइंटर्स के साथ आप जब भी खेल रहे हो आपको बहुत ध्यान से उसमें काम करना है। क्योंकि अगर आपने पॉइंटर इंटीजर टाइप का बनाया पर उसमें वैल्यू असाइन कर दी एक कैरेक्टर टाइप के एड्रेस की,
तो वो एरर देगा। इसलिए दूसरा हमारा डिसएडवांटेज यही है कि एक बिगिनर जो जिसने अभी अभी कोडिंग स्टार्ट किया है उसके लिए पॉइंटर समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। तीसरी सबसे मेन डिसएडवांटेज है मेमोरी लीक्स, क्योंकि अगर आपने फ्री फंक्शन का यूज नहीं किया मेमोरी का एलोकेट करने के बाद, तो वो मेमोरी अभी भी उस जगह पे है। आप उस मेमोरी को एक्सेस करके किसी और मेमोरी पे चले जाएंगे +1 +1 करके, जैसे कि मैंने अभी आपको अरे में करके दिखाया था, और उस जगह के वैल्यू को आप एक्सेस कर पाएंगे, भले ही हो सकता है वो किसी का पासवर्ड वहां पे स्टोर हो। तो इस तरह से मेमोरी लीक हो जाएगी। इसलिए जो आगे वाली हमारी लैंग्वेज आई है एडवांस लैंग्वेज, जैसे हमारा जावा हो गया, पाइथन हो गया, उसमें पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये सिर्फ सी और C++ में यूज होते हैं। दूसरा है स्लोअर देन नॉर्मल वेरिएबल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल के एड्रेस को किसी दूसरे में एड्रेस असाइन कर रहे हैं, देन उसकी मदद से उसको एक्सेस कर रहे हैं। आपने एक लेयर और बढ़ा दी, इसलिए हमारे जो वेरिएबल होते हैं नॉर्मल वेरिएबल, उससे पॉइंटर थोड़ा स्लो काम करते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है अनइनिशियलाइज पॉइंटर्स। अभी मैंने बताया अगर आप उसको नल से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो एंड में जाके वो आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा, क्योंकि उसमें कुछ भी इनिशियलाइज हो जाएगा, कुछ भी रैंडम चीज इनिशियलाइज हो जाएगी और ऐसी कोई मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो ये जरूरी है कि अगर आप किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं और उस समय पे आपको नहीं पता है कि किससे इनिशियलाइज करें, तो यू कैन राइट देयर नल। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा पॉइंटर्स का बेसिक टू एडवांस समझा दिया है, कैसे यूज करते हैं, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे होते हैं, डबल पॉइंटर क्या होता है, सब बता दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए, कुछ कमी लगे तो प्लीज शेयर विद अस, एंड थैंक यू।